दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। फिर चाहे वो गाड़ी के पेट्रोल की टंकी से उसके इंजन तक पेट्रोल की सप्लाई पहुंचाने वाला ट्यूब हो या फिर हमारे फ्रिज के कंप्रेसर वाला पाइप हो। अब दोस्तों, अगर इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो कह सकते हैं कि ये एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। इनकी जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होने वाली। अब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चाहिए कि जो भी कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए वो पहले तो जीरो डेट हो और दूसरा लगातार ग्रो कर रही हो। और अगर स्मॉल साइज कंपनी हो तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि इन्हीं कंपनीज में तो छुपी होती हैं ग्रोथ की अपार संभावनाएं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कंपनी लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके इन सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। तो इस कंपनी के हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स इसके देखेंगे, इसके वैल्यूएशंस देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, जिससे हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो बने रहिए दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड ये कंपनी गांधी ग्रुप का एक कंपनी है। गांधी ग्रुप की अगर बात करें तो ये ग्रुप जो है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स वगैरह बनाता है और 1959 में ये ग्रुप का फाउंडेशन हुआ था, ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद में ये इंडिया के साथ साथ में एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि जर्मनी, यूके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर में यहाँ पे ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है दोस्तों। अब चूंकि गांधी ग्रुप एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो इसको काफी सारा अपना जो रॉ मटेरियल है वो जर्मनी से इंपोर्ट करना पड़ता था दोस्तों। जैसे कि ड्रॉन सीमलेस स्टील ट्यूब्स वगैरह हैं या डायमीटर वेल्डेड है, तो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ये जर्मनी से इंपोर्ट करता था। तो क्या होता था कि वहां से जो आता है प्रोडक्ट वगैरह उस पर ड्यूटीज वगैरह लगती हैं ज्यादा, और दूसरा वो जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा पड़ जाती है। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश की जाए इंडिया के अंदर में ही, जहां पे ये चीज भी मैन्युफैक्चर हो जाए, जिससे अपने को तो मटेरियल मिलता ही रहे और साथ साथ में हम अदर कंपनीज को भी वो चीजें प्रोवाइड करा दें। तो इसके लिए गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड की शुरुआत हुई थी और गुजरात में ये कंपनी है और इसने जो अपना प्रोडक्शन है 1988 से स्टार्ट किया दोस्तों। और आज की डेट में ये कंपनी काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना इसने स्टार्ट कर दिया दोस्तों। आज की डेट में ये कंपनी ऑटोमोबाइल के अलावा अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी कैटर करती है। इसके जो प्रोडक्ट रेंज की अगर बात करें, फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब असेंबलीज और हाइड्रोलिक एंड अदर ट्यूब असेंबलीज, इस तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह भी ये बनाती है। चलिए इसके प्रोडक्ट्स रेंज को देख लेते हैं। तो इसके प्रोडक्ट्स को देखें दोस्तों तो हाइड्रोलिक ट्यूब्स वगैरह ये बनाती है, हाई प्रेशर डीजल फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब्स वगैरह बनाती है, जैसे कि जो 4 व्हीलर्स के अंदर में एयर कंप्रेसर वगैरह रहते हैं वो ये बनाती है। इसके अलावा जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए भी ये ट्यूब्स वगैरह बनाती है। यानी कि इसकी जो ये जो कंपनी है ना, ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप मान सकते हैं कि ये कंपनी हर अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ट्यूब्स वगैरह बनाती है। और इसके थोड़ा प्रोडक्ट्स को देखें तो ये कंडेंसर बनाती है रेफ्रिजरेटर्स वगैरह के लिए, कंप्रेसर ट्यूब्स वगैरह ये बनाती है, और ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस के लिए ये ट्यूब्स वगैरह बनाती है, जैसे फ्यूल लाइंस के लिए हो गया, ऑयल लाइंस के लिए हो गया, एयर ब्रेक लाइन के लिए हो गया, इस तरीके के। जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी होती है फैक्ट्रीज वगैरह में, उसके लिए भी जो मशीन्स वगैरह चलती हैं वहाँ पे, इंजीनियरिंग मशीन्स जो रहती हैं उनके लिए भी ये ट्यूब्स वगैरह बनाती है दोस्तों। और ये इस तरीके के कुछ स्टील नट्स वगैरह भी बनाती है दोस्तों, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ये यूज होते हैं और अदर कंपनीज इंजीनियरिंग कंपनीज में भी ये नट्स वगैरह यूज होते हैं। और इसके नट्स की मैं बात बताऊं दोस्तों, ये आयरन नट्स नहीं होते, स्टील नट्स होते हैं। और स्टील भी इसका जितना भी प्रोडक्ट है स्टील का ही है। और स्टील की भी इसकी क्वालिटी मैं बताऊं कि टोटल मतलब जो एल्यूमिनियम है ना, उसको फिल्टर करके स्टील बनाती है, यानी कि एक तरीके से 100% स्टील प्रोडक्ट्स ये बनाती है। स्टेनलेस स्टील रहता है एकदम इसका। तो क्वालिटी इसकी प्रोडक्ट्स की काफी जबरदस्त है दोस्तों। ये तो हमने समझा दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, 432 इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो इसका 182 है और आज के दिन में ही इसने जो है 432 रुपये 52 वीक हाई मारा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 558 करोड़ है, एंटरप्राइज वैल्यू 556 करोड़ है, नंबर ऑफ शेयर्स 1.5 करोड़ के आसपास इसके हैं, 1.30 करोड़। फेस वैल्यू इसका 5 है, प्राइस टू बुक इसका 3.25 है, प्राइस टू अर्निंग इसका 15.46 है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड भी अच्छा देती है दोस्तों, 2% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 133 है। एक माइक्रो कैप कंपनी होते हुए डिविडेंड दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों।
कैश इसके पास में 2.11 करोड़ है, डेट इसके पास में 0 है, प्रमोटर होल्डिंग 73% जो कि ऑसम है दोस्तों। ईपीएस इसका 27 का है और इसके पीयर्स के साथ में इसको पी को कंपैरिजन करें दोस्तों तो ये जो है एक तरीके से एवरेज का पी है, यानी कि कह सकते हैं कि मतलब एवरेज से भी कम इसका पी है, तो एक तरीके से ये काफी अच्छी बात हुई। अब इसके पिछले 5 साल के डेटा को देखें दोस्तों तो कंपनी ने लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ करी है। आप देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19 में लगातार ग्रो किया हुआ है। हाँ, 2020 में इसने थोड़ा सा गिरावट कर दी थी रेवेन्यू में, अपने 122 करोड़ से 80 करोड़ सीधा सीधा इसका गिर गया था। तो अगर ये 2020 से अब 21 में अच्छा हो गया होगा तो इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अभी इसके रिजल्ट्स देखेंगे हम, वहां पे हमको पता लग जाएगा कि इसका अच्छा हुआ है कि कैसा हुआ है। एक आध साल नहीं तो एक्सेप्टेबल होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसका रेवेन्यू उसके बाद में अच्छा होना चालू हो जाता है। तो आगे इसका प्रॉफिट हम अगर देखें तो उसमें भी लगभग इसने ग्रोथ ही करी है शुरुआती सालों में, जैसे रेवेन्यू में किया था। जैसे कि इसने रेवेन्यू में कमी करी 2020 में, उसी तरीके से 2020 में प्रॉफिट में भी इसने कमी करी हुई है। अब इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं, अभी के इसका जो डेटा है अभी का वो कैसा आया हुआ है वो चेक कर लेते हैं थोड़ा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। 80 करोड़ का रेवेन्यू जो था 2020 में, जैसा हमने देखा 113 करोड़ हुआ है, यानी कि 40% बढ़ा है इसका, अच्छा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 करोड़ से 44 करोड़, 87% का जंप। इंटरेस्ट इसने थोड़ा सा ज्यादा किया हुआ है, हालांकि ज्यादा नहीं है, 1 लाख रुपए ज्यादा पे किया है, फिर भी 25% ज्यादा दिखा रहा है। और नेट प्रॉफिट इसका 21 करोड़ से 36 करोड़ हुआ है, जो कि काफी औसम है दोस्तों, 69% का ग्रोथ है। मार्जिन्स भी इसने इंप्रूव किए हुए हैं, 29% से 39%, 9% इसने इंप्रूव किए हुए हैं। काफी अच्छी बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी ग्रो किया हुआ है, आप देख सकते हैं रेवेन्यू में भी 10% का जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जो है 6% का जंप है, नेट प्रॉफिट में भी 6% का जंप है। तो कह सकते हैं मार्जिन हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कम हुए हैं, वैसे अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो डेटा है वो भी अच्छा है, मतलब कि एक साल के अंदर तो ये ग्रो कर ही रही है, क्वार्टर पे भी साल के अंदर में जो चंक्स होते हैं उनमें भी ये ग्रो करती आ रही है, ये अच्छी बात है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें एक चीज हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि प्रमोटर का होल्डिंग ह्यूज है और दूसरा एफआईज भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि फिगर जो आपको कमी दिखाई दे रहा होगा 0.69%, लेकिन दोस्तों एक माइक्रो कैप कंपनी के अंदर में एफआईज और डीआईज वगैरह फंड्स वगैरह कोई भी जल्दी आना नहीं चाहता, तभी आते हैं जब उनको मतलब एक स्ट्रांग लगता है ना कि कंपनी में ग्रोथ होने वाली है, तो उसके बाद ही वो समझते हैं यार चलो इन्वेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि ग्रोथ हो सकती है इस कंपनी में, जो कुछ संभावना उनको लगती है उसके बाद में, है ना। स्मॉल कैप में नहीं आते, ये तो एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, स्मॉल से भी छोटी एक तरीके से कह सकते हैं। और वैसे मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर ही है, प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड का स्टेक नहीं है, एफआईएस का मैंने बता ही दिया। अगर प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो मनोहर गांधी जी का इसमें हाईएस्ट स्टेक है, यानी कि 14% का स्टेक हाईएस्ट है। तो मान सकते हैं प्रमोटर फैमिली में भी कई अलग अलग मेंबर्स हैं जिनका इस कंपनी में स्टेक है, काफी मेंबर्स का इसमें स्टेक हो सकता है, तो इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता कंपनी के उसमें, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कम है हाईएस्ट वाले का तो ऐसा होता है करके। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 21.42% का स्टेक है एचएनआईज वगैरह का, ओवरऑल नॉन इंस्टीट्यूशन का इसमें जो है 25.91% का स्टेक है। अब इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखा दोस्तों तो इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो उतना बुरा भी परफॉर्म नहीं किया है। 10 ईयर्स में इसने रिटर्न दिए हैं 250% के, यानी 3.5 गुना आपका पैसा कर दिया। तो एक तरीके से कह सकते हैं एफडी से तो काफी अच्छे रिटर्न है, बट ये है कि उतना अच्छा नहीं है जितना हम एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद में सोचते हैं, तो एवरेज हम मान सकते हैं इसको। इसके करंट एसेट को हम देखेंगे दोस्तों तो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग है, जो कि मतलब कुछ भी हम कह ही नहीं सकते, इसको देखने की भी जरूरत नहीं हमको। 5 लाइबिलिटीज है इसकी 5 करोड़ की, उसके मुकाबले 75 करोड़ इसके पास में एसेट पड़े हुए हैं, यानी कि औसम, एक तरीके से बिंदास हम कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे देखें दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे है कंपनी, एफडी से भी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं, डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी ठीक है, रेड फ्लैग वगैरह भी कुछ नहीं है, यानी कि इस पैरामीटर पे तो ये बोल रहा है कि मतलब एकदम अभी कर लो आप बाई बस। अब दोस्तों इस कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें करना क्या है। देखो दोस्तों, हमें करना तो बाई है, ठीक है, और बाई क्यों करना है इसका फंडामेंटल रीजन तो हमें पता लग गया, फंडामेंटल कंपनी के काफी अच्छे हैं, और टेक्निकली भी कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट पे अगर देखा जाए ना दोस्तों तो एक तरीके से इसने जो है अब ट्रेंड में इसका चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। आपने इसका जो आईपीओ आया था 2007 में आया था, और 2009 तक जो फॉल था, जो लेमन जो ब्रदर्स हैं उनका जो उनकी वजह से जो डाउनफॉल आ गया था मार्केट में, उस टाइम से फिर इसने जो है कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ये भी एक तरीके से मार्केट का फॉल था,
ठीक है, मार्केट फॉल की वजह से ये कंपनी नीचे आई। अगर 2013-14 में देखा उसके बाद यहाँ डाउन ट्रेंड आया, ये इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम पे इसमें डाउनफॉल आया। उसके बाद आते हैं 2015 में, उस टाइम पे इकोनॉमिक स्लो डाउन था, इसकी वजह से ये डाउन ट्रेंड में आया। यानी कि हम 2020 में जो है ये थोड़ा सा डाउन में इसका आया, इस कंपनी के थोड़ा सा रिजल्ट्स वगैरह 2020 में अच्छे नहीं आए थे इस वजह से। वैसे अगर देखा जाए इसने अपने कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई नीचे नहीं आया हुआ है इसमें स्टॉक का प्राइस, है ना। जो और बीच में फिर उसके बाद में जो नीचे आया था, उसके बाद में फिर कोविड आ गया और नीचे आ गया उसके बाद ये, है ना। तो ये है, अब जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 2020 से अभी ग्रोथ अच्छा है। अब दोस्तों क्या होता है ना, कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करे ये भी जरूरी नहीं है, एक आध साल होता है यार डाउनफॉल आता है कंपनी में, हर कंपनी की बात हो, अच्छी से अच्छी कंपनी आप उठा के देख लो, है ना कोई साल खराब आता ही है। तो इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को हमें देख के क्या लग रहा है दोस्तों कि जैसे इसने पिछले सालों में परफॉर्म किया, पिछले 4-5 साल का डेटा हमने देखा उसमें परफॉर्म किया, वैसे इसने उसके पहले के सालों में भी परफॉर्म किया हुआ है। इसीलिए तो इसका जो चार्ट पैटर्न है वो अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर परफॉर्मेंस खराब होता तो नीचे आता ना। जो डाउनफॉल आया वो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आया हुआ है, तो इसका कोई कंपनी की परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं है। और अभी की अगर बात करें, नीचे डाउन आने के बाद में फिर इसकी सेल में ग्रोथ आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि इसी तरीके से ये परफॉर्मेंस अब आगे भी चालू रहेगा दोस्तों। और ये एक स्मॉल साइज कंपनी है यार। अब इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसके प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसे हैं दोस्तों, ये हमेशा यूज होते रहते हैं। ऑटो कंपोनेंट वगैरह हमेशा यूज रहेंगे, एयर कंप्रेसर वगैरह हमेशा यूज रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है ना एक तरीके से रेगुलर बिजनेस करने वाली कंपनी है। और जिस तरीके की क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह ये बनाती है, जिस तरीके की क्वालिटी अपने क्लाइंट्स को ये देती है, तो इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे टेक्निकली मैं बताऊं तो ये लाइफ हाई के आसपास अपने अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप इसमें आराम से एंटर कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो अच्छे खासे आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे इसमें कर सकते हैं। आज इसका जो रिजल्ट्स है वो कल ही आए हुए हैं, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हुए हैं, अभी इसके अगले क्वार्टर तक भी परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप होल्ड करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी। आप इसको अगर करना है अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड, तो आप कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और इसमें एंट्री बनाइए आप धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप लेना चालू कीजिए। और लास्ट के जो इसके कैंडल्स हैं उसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो अच्छा है स्टॉक यार, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉक तो आप रखे रहिए, चाहें तो आप और ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे भी। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं, बताता हूँ क्यों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो हमारी टीम आपके लिए रात दिन मेहनत कर रही है दोस्तों, 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है कंपनी की रिसर्च करने में, वो टाइम आपका बच के 10 से 15 मिनट की वीडियो में समराइज करके हमने डाला हुआ है। तो वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। आपको 99% चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, की पॉइंट हमने हाईलाइट करके डाले हुए हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका डेफिनेटली रिप्लाई दिया जाएगा। और इसके साथ ही इन वीडियोस को आप फ्री टाइम में भी देख सकते हैं, जैसे कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपके टाइम का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू।